बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी सलमान कहां है? वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। वो फरार है और उत्तर प्रदेश पुलिस उसे शिद्दत से तलाश कर रही है। सलमान की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। शक है कि वो नेपाल भाग गया है, क्योंकि नेपाल की सीमा पास ही है और नेपाल भाग जाना आसान भी है। उधर जो युवक जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके माता पिता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले हैं और बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कि दोषियों के खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। लेकिन मुख्य आरोपी जो है इस हिंसा का, सलमान जिसका नाम है, वो अभी तक फरार है। पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस पर पहले से सवाल काफी खड़े हो रहे हैं और इस मुख्य आरोपी का भाग जाना, फरार हो जाना भी पुलिस पर एक सवाल खड़ा करता है। बहराइच में कल कैसे बेखौफ हिंसा हुई, उसकी एक वानगी आइए हम आपको दिखाते हैं। बहराइच हिंसा की आग में जल रहा है। हालात कुछ इस तरह से हैं कि लोगों के घरों को, अस्पतालों को, गाड़ियों तक को फूंक दिया गया है और इन हालातों के बीच बहराइच में अब सन्नाटा पसर गया है। लोगों ने दुकानों को बंद कर दिया है। दुकानों के अलावा जो घर हैं, कई लोग घर छोड़कर बाहर निकल गए हैं, तो तमाम गाड़ियां जो हैं उनके आप देख सकते हैं किस तरह से उन गाड़ियों को यहाँ फूंक दिया गया है। ये तस्वीरें आपको हम ग्राउंड जीरो से बहराइच की दिखा रहे हैं। कैमरामैन नीरज यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए किस तरह से कंटेनर है जिसको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। ये हालात बहराइच के इस वक्त हैं। हिंसा थमने के बाद की जो तस्वीर होती है वो शायद और भी दर्दनाक होती है और वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से इस गाड़ी को आप देखिए तबाह किया गया है। क्या स्टीयरिंग, क्या गियर और क्या सीट और क्या सीट बेल्ट, सारी ही चीजें यहां जलकर राख हो गई हैं। ये कंटेनर है जिसमें सामान लोड होता है, सामान आता है, उसके बाहरी हिस्से को पूरी तरीके से यहां ध्वस्त किया गया है। पुलिस ने पूरी तैयारी की है। एसटीएफ की तमाम टीमें यहां लगी हुई हैं। पीएसी की टीमें, आरआरएफ, रैपिड रिलीफ फोर्स भी यहां पर आ गई है और पुलिस उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह भी मिल रही है कि आरोपी बहराइच के बॉर्डर से सटे नेपाल भी भाग सकते हैं, लेकिन इन सारे ही बिंदुओं पर पुलिस अभी जांच कर रही है कि आखिर वो कहां भागे हैं। इस बीच में परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर रहा है। मुख्यमंत्री आश्वासन दे रहे हैं कि जो भी इसमें आरोपी है उनको सरकार और पुलिस बख्शेगी नहीं। ये एक बड़ी बात मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई है और यही वो इलाका है जहां पूरी हिंसा होती है। कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे तस्वीरें। यहां दो फूकी हुई गाड़ियां आप देख रहे हैं। आगे सामने का वो जगह है, देखिए घरों में किस तरह से सन्नाटा है। तमाम घर हैं जहां या तो लोग अपने घरों के अंदर बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं क्योंकि पुलिस फोर्स इतनी ज्यादा है, वो बाहर किसी को निकलने नहीं दे रहे हैं। आवागमन अगर हो रहा है तो केवल पुलिस का और मीडिया की गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। जो बहराइच कुछ महीने पहले भेड़िए के खौफ में था, अब वो बहराइच हिंसा के खौफ में है और सन्नाटा पसरा है। बड़ी बात यह है कि रात के बाद से अभी तक हिंसा की कोई और घटना नहीं हुई है। माना जा रहा है शाम होते होते बहराइच के हालात सुधरेंगे और एक बार फिर जीवंत होगा जिला बहराइच। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। और बहराइच से अब हिंसा के निशान हटाए जा रहे हैं। पुलिस टीमें गश्त कर रही हैं। जले वाहनों को भी हटाया जा रहा है। बहराइच में हिंसा के बाद अब सड़कों में एक और सन्नाटा पसरा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर सर्वे का काम सीडीओ के द्वारा शुरू हो गया है। तो वहीं जो गाड़ियां जिनको उपद्रवियों द्वारा जलाया गया, फूंका गया, उनको अब क्रेन के द्वारा यहां से हटाया जा रहा है, उठाया जा रहा है। वो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से क्रेन्स का इस्तेमाल कर इन गाड़ियों को यहां से हटाया जा रहा है। एक और भारी पुलिस बल है और आप देखें अगर इस गाड़ी को, तो इसका जो एक टायर है जो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, वो अभी तक सुलग रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की हिंसा, ये देखिए आग भी इसमें अभी हुई है, किस तरह की हिंसा यहां हुई होगी कि जो आग कल जलाई गई वो आग आज भी जल रही है। किस कदर यहां पर नुकसान हुआ और किस तरह, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे दुकानें हो और चाहे इस तरह के गाड़ियां हो, उनको नुकसान झेलना पड़ा।
और ये नुकसान केवल उन गाड़ियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये नुकसान हर एक उस व्यक्ति तक है जो ये गाड़ी चलाता था, जिससे रोजी रोटी उस इंसान की निकलती थी। जिन परिवारों के घर उजड़ गए, उन परिवारों की रोजी रोटी पर भी सवाल है। अब देखना है कि प्रशासन और सरकार की तरफ से उनकी कितनी मदद की जाती है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। इस समय बहराइच की सीमाएं सील कर दी गई हैं। आने जाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। संदिग्धों से सख्त पूछताछ की जा रही है। बहराइच में जिस तरीके से हिंसा हुई है उसके बाद चेकिंग बढ़ा दी गई है और ये बॉर्डर की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बहराइच का बॉर्डर है जो घाघरा नदी के पास है और वहां से आप देखिए कि पुलिस की जो किस तरीके से चेकिंग की जा रही है। साफ तौर से मानना यह है कि जो चेकिंग है ये इस वजह से है, जो हिंसा हुई है उसमें से कई लोग जो बाहर के थे यहाँ पर आए थे बहराइच में और उससे हिंसा भी हुई है और अब पुलिस ने सारे बॉर्डर्स को एक तरीके से सील कर दिया है और अब वो पूरी तरीके से यहाँ पर जांच कर रहे हैं, परख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये पुलिस चौकी है गोलोक कोडर की। यहाँ पर देखिए पुलिस फोर्स यानी कि तैनात है और वो खुद लोगों को चेक कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए जो लोग आ रहे हैं बहराइच के अंदर एंट्री कर रहे हैं, उनको यहाँ पर रोक के उनसे पूछताछ की जा रही है, जानकारी की जा रही है और ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि वो लोग कहाँ जा रहे हैं और किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। बहराइच के अंदर आने के लिए लगातार लोग बाहर से आते हैं, बाहर जिलों से भी पहुंचते हैं। ऐसे में आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि वो क्या कोई हिंसा या उपद्रवी ना हो, इस तरीके से क्या आप लोग किस तरीके से जो है चेक कर लिया जाता है, वाहन चेक कर लिया जाता है और जो है संदिग्ध अगर वस्तु है वो भी चेक कर लिया जाता है, इसके बाद एंट्री। अब इन सभी चीज़ों से दोबारा ना हो इस तरीके से बचने के लिए कहीं ना कहीं सबसे पहले, क्योंकि आज भी इंटरनेट बंद है, आज भी किसी तरीके से बॉर्डर के अंदर घुसने के लिए यहाँ पर चेकिंग जारी होती है, तो पुलिस कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर संजीदा है और इसी वजह से ये पूरा एक्शन ऑफ प्लान बनाया गया है, जिससे कि यहाँ पर कोई भी संदिग्ध ऐसा है जो बहराइच में ना घुस सके और हिंसा को रोका जा सके। बहराइच से कैमरा पर्सन गौरव गुप्ता के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज तक। हमारे अलग अलग संवाददाताओं ने बहराइच के अलग अलग इलाकों से आपको अपनी अपनी रिपोर्ट्स दिखाई। इस समय समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता बहराइच में मौजूद हैं। सीधे आपको हम उत्तर प्रदेश के बहराइच लिए चलते हैं। समर्थ, आज की अभी की इस समय की स्थिति क्या है? सही, देखिए, अगर आप परसों की शाम को देखें और कल की दोपहर को देखें तो जिस तरह की हिंसा बहराइच ने देखी, जिस तरह से बहराइच का महसी तहसील जला, वो सबने देखा। लेकिन हालात अब उससे कुछ हद तक जरूर बेहतर नजर आ रहे हैं। अब जो सरकारी टीमें हैं, जो प्रशासन की टीमें हैं, वो भी मैदान में दिख रही हैं। फिर चाहे सीडीओ हो, जो जगह जगह जहां नुकसान हुआ है वहां सर्वे का काम शुरू कर रहे हैं। यानी कि ये प्रक्रिया है कि मुआवजा अगर सरकार की तरफ से दिया जाएगा तो पहले आकलन होगा कि नुकसान कितना हुआ है, चाहे प्रॉपर्टी का हो, चाहे ट्रांसपोर्ट का हो, या मकानों में जिस तरह से आग लगी उस चीज का हो। इसके अलावा जो यूपी, सबसे बड़ी खबर यह है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और यूपी एसटीएफ के जो चीफ हैं अमिताभ यश एक बार फिर आज मैदान में आए हैं और वो खुद पर्सनली इस पूरे मैटर को देख रहे हैं। कई जगह उन्होंने गाड़ियों के साथ गश्त की है और जितने हिंसा प्रभावित क्षेत्र थे वहां भी अमिताभ यश पहुंचे हैं। लोगों को से बातों को पुलिस टीम समझ रही है और जगह जगह पेट्रोलिंग कर रही है। आरोपियों को लेकर कई सारी पुलिस टीमें लगाई गई हैं। जैसे जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके लिए पीएसी, आरआरएफ के जवान लगे हैं। उसके अलावा जो जिले के आसपास के जिले हैं वहां की फोर्सेस को बुलाया गया है। जो आरोपी, मुख्य आरोपी है वो समर्थ, आपको रोकना पड़ रहा है। हम आपके पास दोबारा आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ी खबर इस समय आई है। ये कहा है कि बहराइच हिंसा के दोषियों को बख्शा बिल्कुल नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है, जिस लड़के की मौत हुई है इस हिंसा में, उसके माता पिता से मुलाकात के बाद वो मिले हैं और कहा कि न्याय दिलाना हमारी प्राथमिकता है। हम हिंसा के अपराधियों को, दोषियों को बख्शेंगे नहीं, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़े शब्दों में यह कहा है कि घटना अक्षम्य और निंदनीय है। इसलिए पीड़ित परिवार से मिलने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया है कि हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, अक्षम्य ये घटना है और सख्त कार्रवाई की जाएगी।